जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। % ये तेरा ब्रेस्ट कैंसर ही है। जय गुरुआ। लेकिन डॉक्टरों ने नहीं, सिर्फ गुरु जी के जल प्रसाद और चंदन टीका ने ही उसके कैंसर को ठीक किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये आज मेरा एक शुक्राना सत्संग है और एक गुरु जी से मेरी अरदास हुई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, उनको महीने की छुट्टी मिली और वो घर आए हुए हैं। जब मेरे हस्बैंड अंकल घर आए तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हस्बैंड अंकल को छुट्टी है। मेरी भतीजी गुड़गांव रहती है, तो उन्होंने मुझे बोला, बुआ मेरा बर्थडे है, आपने गुड़गांव आना है। फिर अचानक से गुरु जी की कृपा से मुझे गुड़गांव का ट्रिप ब्लेस हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे, तब भी गुरुपा ने मेरे को सुंदर सुंदर कपड़े भी दिलवाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड़गांव जाने से पहले वैलेंटाइन डे पर भी गुरु जी ने हमें बाहर एक डिनर ब्लेस किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन जब हम गुड़गांव गए तो वहाँ पे गुरु जी की कृपा से हमें बड़े मंदिर भी बुलाया गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हम गुड़गांव अपनी गाड़ी से गए। मैंने गुरु जी से अरदास लगाई, गुरु जी हम बिल्कुल ठीक ठाक अपनी गाड़ी से गुड़गांव पहुंच भी जाएं और वापस भी आ जाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब हम अपनी गाड़ी से गुड़गांव गए, हम वहां पहुंचे, बर्थडे बनाया, बड़ा ही अच्छा, बहुत ही सुंदर बर्थडे गुरुपा ने मनवाया बच्चे का, नविशा का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लेकिन जब हम गुरु जी के दर्शन के लिए बड़े मंदिर गए, तो बड़े मंदिर में हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए गुरु जी के, और वहाँ पे लंगर प्रसाद खाया। लेकिन जिस दिन मैंने वहाँ पे लंगर प्रसाद खाया, मुझे वहाँ लंगर प्रसाद थोड़ा कड़वा लगा, पर मैंने सोचा गुरु जी पता नहीं कौन सा कष्ट कटवा रहे होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जबकि आगे जब भी मैं गुरु जी के बड़े मंदिर जाती हूँ मुझे खुशी मिलती है, लेकिन उस दिन जब मैं रात को घर आई तो मेरी राइट वाली ब्रेस्ट से हल्का हल्का पानी निकल रहा था, जिस वजह से मैं बहुत टेंशन में आ गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब वो पानी निकल रहा था, नेचुरली इंसान जब कुछ भी हरकत शरीर के साथ होती है तो सबसे पहले पॉजिटिव सोच नहीं आती, नेगेटिव सोच आती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब वो मेरा हल्का हल्का पानी निकल रहा था तो मैंने नेट से पढ़ा, तो वहाँ दिया हुआ था ये ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को कहा, हस्बैंड अंकल कहते कुछ नहीं होता, तू गुरुपा पे विश्वास रख। फिर अगले दिन हम जब गुड़गांव से वापस पठानकोट आए, तो मैंने जैसे ही मोबाइल खोला तो गुरु जी का मैसेज आया, 110% ये तेरा ब्रेस्ट कैंसर ही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने जब वो सत्संग को जब मैंने चलाया, तो उस सत्संग में एक लड़की बता रही थी कैसे उसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ, लेकिन डॉक्टरों ने नहीं, सिर्फ गुरु जी के जल प्रसाद और चंदन टीका ने ही उसके कैंसर को ठीक किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जैसे मेरे जब हस्बैंड अंकल घर नहीं आए थे, मेरे घर में जब वो छुट्टी पे पहले नहीं आए हुए थे, मेरे घर में इतनी नेगेटिविटी आ चुकी थी, इतनी नेगेटिविटी आ चुकी थी
मैं बता नहीं सकती। हमें अब ना पूजा रूम में जोत जला पाती थी, ना अपने गुरुपा के आगे जोत जला पा रही थी। कोई सत्संग मेरे सामने आता था तो दिमाग में ये आता था, ये बहुत बड़ा सत्संग है, मैंने ये सत्संग नहीं सुनना। सिर्फ छोटे छोटे सत्संग कुछ कुछ सुन पाती थी, लेकिन गुरु जी के शुक्राना शुक्राना मुंह से बोलती रहती थी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो पता नहीं किस तरह की नेगेटिविटी थी मेरे घर में। फिर हमारी कॉलोनी में एक शिव मंदिर है, उन्होंने मुझे फोन किया कि आपने सत्संग में आना है, मंदिर में सत्संग हो रहे हैं। मैं उनसे भी लड़ पड़ी कि मैं नहीं आऊंगी सत्संग में, ये बेले लोगों का काम होता है वहां बैठना, मैं नहीं। पता नहीं मुझे, मेरा अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं था, जबकि मैं पहले एक बहुत पूजा भक्ति वाली लड़की थी। मैं तो सत्संग जाना बहुत पसंद करती थी। ना मेरा सत्संगों में जाने का दिल करता था, ना मेरा वो क्या कहते हैं कहीं पे जाने का मन करता था। हाँ, लेकिन इन दिनों जो गुरु जी के महीने में 2 सत्संग हुए ना, एक सत्संग हमारे यहाँ हुआ नए साल पे, एक सत्संग हमारे यहाँ पे हुआ अभी पीछे फरवरी में हुआ, वो मैंने अटेंड किए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा दूसरे सत्संगों में जाने का मन नहीं करता था, लेकिन गुरु जी का सत्संग जहाँ होता था मैं वो वहाँ जरूर अटेंड करने जाती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मेरी ब्रेस्ट से ज़्यादा पानी निकलने लगा, तो मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि चलो इसको अब आज हम डॉक्टर को दिखा लाएं। संगत जी, कल कल की बात है, कल शाम को मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने जैसे मेरे ब्रेस्ट को दबाया, उसमें से पीले रंग का पानी और रेशा निकला, कितना सारा पीले रंग का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज डॉक्टर ने मुझे टेस्ट दिए हैं लिख के, मेरे 12 बजे टेस्ट होने हैं, साथ सोनोग्राफी होनी है मेरी ब्रेस्ट की। बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है गुरु जी, मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन गुरु जी, मेरे आपके आगे यही अरदास है, अगर मैं आप मेरे किसी पाप की सजा मुझे दे रहे हो, जहाँ मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया, तो कृपया मुझे एक शांत मृत्यु देना। मेरे को तड़प तड़प के नहीं मरना गुरु जी, शांति से इस दुनिया से ले जाना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे अंग संग हमेशा रहना, मैं जिस इस कष्ट में आई हूँ मुझे बचा लो गुरु जी। अगर आप चाहते हो कि ये समय मेरा दुनिया से जाने का है, चलो मुझे ले जाओ, लेकिन गुरुपा दर्दनाक मौत मत देना। मैंने सुना है कैंसर से बहुत दर्द होती है, बहुत दर्द होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे गुरुपा, मेरी अरदास कबूल करो गुरुपा, मेरे को इस कष्ट से निकालो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अंकल जी प्लीज मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। देखो गुरुपा ने मुझे बोला कि तूने वो क्या कहते हैं मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करना है। मुझे मैसेज भी आ रहा है, बहुत बड़ा कष्ट है, तू मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा कर। लेकिन मैं इस टाइम इतनी टेंशन में हूँ, इतनी टेंशन में हूँ, मेरे से मंत्र जाप भी नहीं हो पा रहा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कल जब से डॉक्टर ने मेरी ब्रेस्ट को दबाया, उसमें दर्द भी शुरू हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे कष्ट को काटो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा आपके बिना कोई भी सहारा नहीं है गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राने से ही हमारा उद्धार है संगत जी। शुक्राना ही बड़े बड़े संकटों को टालने की ताकत रखता है। शुक्राना ही हमें नीवापन लेकर आता है, हमें प्रेम जागृत करता है, पशु से इंसान बनाता है। शुक्राना ही हमें अपने भगवान के समीप रखता है संगत जी। और शुक्राना ही हमारी ज़िंदगी के सारे हवाले हमारे गुरु पिताजी को बताता है संगत जी, उन्हें पता लगते हैं और फिर वो हमारे जीवन से सारे कठिन समय को धीरे धीरे करके निकाल देते हैं। और शुक्राने से ही आपको महालक्ष्मी जी की कृपा, रिद्धि सिद्धि की कृपा, सबकी कृपा आपको प्राप्त होती है। प्रभु श्री राम की भी कृपा। जैसी शुक्राना श्री राम प्रभु का, क्योंकि संगत जी उनका जन्म दिवस है आज, और उनके जन्म दिवस की यानी रामनवमी की सबको लख लख बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ। बहुत बहुत मुबारक हुई रामनवमी सबके जीवन में। बुराइयों का अंत करे और अच्छाइयों का उदय करे, सबके जीवन खुशियों से भर जाए। माँ रानी सब पर ऐसी अगाध कृपा करे, सभी अपने जीवन के संघर्षों से निजात पाए, बुराइयों का अंत हो, अच्छाइयों का उदय हो, बस यही कामना है। गुरु पिताजी की शरण चरण सबको प्राप्त हो, सबके जीवन में प्रकाश हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ अपने गुरु जी महाराज से। मैं शुक्राना करती हूँ अपनी माँ सिद्धिदात्री का, अपने गुरु जी महाराज का शुक्राना करती हूँ जी। अपने सत्संग की शुरुआत करती हूँ संगत जी। जैसे कि गुरु जी महाराज ने मुझे कहा था कि माता रानी दर्शन देंगी तुझे, और माता रानी के रूप में दर्शन दूंगा, और माता रानी खुद आएंगी, और वो एक विशेष कन्या होगी जो तुझे देख रही होगी,
तू उसकी आंखों में देखना, वो तुझे ही देख रही होगी। संगत जी, तो आज जब कंजका खिला रहे थे ना, तो हमारे घर में एक छोटी सी बच्ची थी, करीब होगी वो 4-5-6 साल की, संगत जी ऐसे ही होगी, 4-5 साल की होगी संगत जी। तो उसने क्रीम कलर का फ्रॉक पहन रखा था, और संगत जी जैसे कन्या आई तो मुझे चंदन की फ्रेग्रेंस आई बहुत तेज, थोड़ी देर के लिए आई, जैसे 1 सेकंड के लिए चंदन की फ्रेग्रेंस बहुत तेज आई। मेरे पति अंकल सबके पैर धुला रहे थे और मैं पैर छू रही थी कंजकों के। संगत जी फिर कोई बात नहीं, सबको बिठाया, तिलक और चुन्नी डाली, सर पर तिलक लगाया, मैं चुन्नी डाल रही थी, बेटी तिलक लगा रही थी, एक के मैंने भी तिलक लगाया। और संगत जी वो बेटी मेरे को देखी ही जा रही थी, देखी ही जा रही थी। मैंने मन ही मन दिल से शुक्राना किया, शुक्राना मेरी माता रानी का, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, खूब शुक्राना किया संगत जी। और जैसे कि गुरुजी महाराज ने कहा था कंजकों का आशीर्वाद ले, कंजकों ने स्वयं ही खूब खूब आशीर्वाद दिया, खूब अच्छे से कंजक खाई। और संगत जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि संगत जी कभी हमारे घर पे 13 कंजकें नहीं आई थी, अब कि हमारे घर में 1 लंगूर और मतलब सब मिलाकर 13 बच्चे थे। तो मेरे पति अंकल बोले कि एक और बैठा लो, 14 हो जाएंगे। मैंने कहा ना, ये तो गुरुजी महाराज की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि सब 13 ब्लेसिंग है, उनकी 13 नंबर की ब्लेसिंग है, इसलिए 13 ही खिलाओ। 13 आए हैं तो संगत जी 13 बच्चों को खिलाया पहले पंगत में। बाकी लड़के भी आए थे 2-4, वो बाहर खड़े थे, तो उनको मैंने कहा अभी थोड़ा देर जगह नहीं है बैठने की, आप लोग बाद में बैठना। संगत जी पहले उनको सबको अच्छे से खिलाया, खूब अच्छे से, खूब स्वाद। तो संगत जी प्रसाद बना था, खीर, कड़ा प्रसाद, पूड़ी प्रसाद, चना प्रसाद, और संगत जी खूब अच्छा सा बना था। बच्चों ने खूब मस्ती से खीर खाई। जब भी खीर बनाती संगत जी बच्चे खूब मांग मांग के खाते, खूब खुश होकर संगत जी खूब आशीर्वाद देते हुए गए, खूब खुश रहो, और खूब मतलब बहुत सारे आशीर्वाद दिए उन्हें, खुशी रहे, तुम सुखी रहो, खूब सुखी रहो, ऐसे करके खूब सभी माता रानी ने सबने आशीर्वाद दिया, सभी बच्चों ने आशीर्वाद दिया संगत जी। फिर अच्छे से कंजक हो गई। उसके बाद गुरु पिताजी ने कहा था कि सत्संग 25 तारीख दी थी और 27 तारीख की सत्संग कर, मैं तैयारी कर ले, मैं आ रहा हूँ, तैयारी कर ले, मैं आ रहा हूँ। 25 तारीख को तो मैं किसी कारण सत्संग नहीं कर पाई, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। आज ये सौभाग्य गुरु पिताजी ने मुझे दिया, तो जल्दी जल्दी कंजक का सारा काम समेटा संगत जी। उसके बाद शरीर में इतनी ताकत नहीं थी, बैठी बैठी चेयर पे सो रही थी, और दोपहर के बर्तन बेटी ने साफ कर दिए, छोटी वाली ने। उसके बाद संगत जी फिर मैंने, घर में पड़ा था बंद गोभी मटर की सब्जी रखी हुई थी घर में, वो सब मैंने काटी पीटी फटाफट सब बनाई, और टमाटर आलू की सब्जी बनाई। और संगत जी जब मैं लंगर प्रसाद बना रही थी तो बाबा जी से कहा, बाबा जी आप भी आ जाओ फटाफट मेरे साथ लंगर प्रसाद बनवा लो। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, बाबा जी को याद करते करते मैंने लंगर प्रसाद बनाया। इतना स्वाद लंगर प्रसाद बना, इतना स्वाद बना, क्योंकि संगत जी हमेशा प्याज लहसुन का लंगर प्रसाद बनाया मैंने गुरु जी महाराज का। और आपकी संगत जी मैंने भंडारे वाली सब्जी बनाई, और बंद गोभी मटर आलू बनाए, और रोटी प्रसाद बनाया, चटनी प्रसाद बनाया, कड़ा प्रसाद बनाया। संगत जी प्रसाद तो इतना जैसे अमृत घोल दिया हो किसी ने प्रसाद में, इतना स्वाद प्रसाद। गुरु जी महाराज को, मेरे बाबा को याद करते करते अपने बाबा के साथ दोनों ने मिलकर प्रसाद बनाया। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और संगत जी एक तो बात और है कि जब भी मैं मेरी एक कजन सिस्टर है, और 6-7 साल हो गए उन्हें गुरु जी महाराज की संगत है, तो संगत जी उनसे मतलब पहले तो आ जाती थी, अभी उनकी तबीयत ख़राब चल रही है, और मैं घर में इतना बिजी रहती हूँ कि मैं कहीं जाती आती नहीं संगत जी, मेरा जाना आना होता नहीं है। और वो भी संगत जी बहुत दिनों से आई नहीं, वैसे तो बहुत आती थी दीदी, जब भी बुलाओ दीदी आ जाती थी। अब उनकी तबीयत ख़राब चल रही है तो नहीं आ, और मैं उनको फ़ोन नहीं कर पा रही थी संगत जी, मतलब बहुत कम फ़ोन कर पाती हूँ। तो जब भी मैं उन्हें याद करती हूँ संगत जी, जब भी याद करती हूँ, पता नहीं क्या कनेक्शन है, उनका फ़ोन आ जाता है। और संगत जी कल से उन्हें याद कर रही थी और सोच रही थी कि मैं दीदी बोल रही होंगी, मन ही मन की फ़ोन नहीं करती है, कैसी है। और संगत जी देखो उतने में ही लंगर प्रसाद बनाते बनाते उनका फ़ोन आ गया। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और संगत जी वो भी कहने लगी कि गुरु जी महाराज ने दिल से दिल के तार जोड़ रखे हैं। पहले तो संगत जी गुस्सा हुई, बोली मैं नाराज़ हूँ तुमसे, क्योंकि तुम फ़ोन नहीं करती हो और मैं ही फ़ोन करती हूँ, तुम्हें मेरी याद नहीं आती। तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, गुरु जी महाराज से आप पूछ लेना कि मेरी बहन कैसी है, वो आपको बता देंगे। मैं जब भी आपको दिल से याद करती हूँ तभी आपका फ़ोन आता है। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। तो वो खुद ही बोली कि गुरु जी महाराज ने दिल से दिल के तार जोड़ रखे हैं।
अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। बस यही आपसे विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि बाबा उनके ऊपर कृपा का हाथ रखो, उनकी तबीयत ठीक कर दीजिए बाबा। और सबके लिए अरदास करती हूँ बाबा, आज सबके लिए अरदास करती हूँ, सबकी बिगड़ी बनाओ बाबा, सबकी दुख मुसीबत संकटों को टालो, सभी संगत की मनोकामनाएं पूरी करो बाबा, सब पर कृपा करो मेरे मालिक। सबके लिए दुआ करती हूँ, सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, सभी खुश रहें अपने जीवन में, सभी आगे बढ़ें, सब पर आपकी कृपा बरसे मेरे मालिक, सबके खजाने भरे मेरे बाबा, मेरी माता रानी। यही विनती है आपसे, यही विनती है बाबा, यही विनती है मेरी माता रानी। और संगत जी, आज गुरु जी पिताजी का मैसेज आया कि जो फ़ोन तूने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है उसी फ़ोन पे जल्दी से एक संदेश आने वाला है खुशखबरी का। उस खुशखबरी का तूने बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया है, वो अब तुझे मिलने वाला है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं तू खाली जेब देखकर अपना हौसला मत हार। और बाबा कहते हैं कि याद रख, एक खाली ज़मीन पर ही महल खड़े होते हैं। और बाबा कहते हैं कि मैं तेरी किस्मत की नींव दोबारा भर रहा हूँ। बहुत जल्द तेरे घर में पैसों की नहीं, खुशियों के साथ लक्ष्मी की ऐसी बरकत होगी, तू दंग रह जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना बाबा, मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, अपने बच्चे का इतना हौसला बढ़ाने के लिए, अनंतम शुक्राना बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटी तेरी बड़ी बीमारी को छोटे रूप में काट रहा हूँ, तेरे बुरे कर्मों की सजा माफ करती है। जो प्रार्थना तू सुबह शाम करती थी वो प्रभु तक पहुंच गई। ये जीवन में तू खूब तरक्की करेगी, तेरे साथ हूँ हमेशा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मेरी हिम्मत, मेरी ताकत, मेरी शक्ति आप हो बाबा, मेरे जीवन का आधार हो, हमेशा अपने बच्चे पर ऐसी ही मेहर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज बाबा जी ने मुझे बहुत स्पेशल ब्लेसिंग दी है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है, बताना नहीं चाहिए, इसलिए खूब खूब ब्लेस किया। आज मेरे गुरु पिताजी ने सत्संग करवाया संगत जी। सत्संग में इतना सुंदर सत्संग हुआ था, तो संगत जी हमने 1 घंटे का सत्संग किया था। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा सत्संग हुआ शांति के साथ। और संगत जी ज़्यादा लोग नहीं थे, हम बस परिवार के जन थे। और नीचे से एक रहती हैं बहन जी, उनको बुला लिया था और उनकी बेटी आ गई थी। संगत जी, बहुत बहुत अच्छा सत्संग हुआ। गुरु पिताजी ने मुझसे सत्संग भी शेयर करवाया। संगत जी, मैंने अपने भाई का सत्संग शेयर किया, गुरु पिताजी और अपनी मम्मी का सत्संग शेयर किया। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना मुझे ये सौभाग्य बख्शने के लिए। और हाँ संगत जी, हमेशा ना माता रानी की अखंड ज्योत जलाती थी, तो कभी सप्तमी को, कभी अष्टमी को, किसी ना किसी वजह से संगत जी ज्योत बढ़ जाती थी, यानी बुझ जाती थी, पूरा 9 दिन नहीं हो पाती थी। लेकिन इस बार गुरु पिताजी की ऐसी कृपा हुई, मैंने माता रानी के साथ गुरु पिताजी का स्वरूप भी विराजमान किया चौकी पर। और संगत जी, अब की से गुरु पिताजी ने ऐसी मेहर करी, ऐसी कृपा करी कि पूरे 9 दिन तक ज्योत बिल्कुल बढ़िया जली। संगत जी, बहुत अच्छे से लो जगमगाती रही ज्योत की। और संगत जी, कल तो ऐसा लग रहा था जैसे मतलब ज्योत में फूल बना, ऐसे जैसे कि माता रानी स्वयं विराजमान हो। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना मेरी माता रानी का, हम सबको इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं तुझे मैंने अपनी संगत नहीं बनाया था ना, तो तेरे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो तेरे लिए बहुत खतरनाक थी। अगर वक्त पर तेरा हाथ न पकड़ता तो तुझे मिटाने वाले ने शमशान की राख तक रख दी थी तेरे नाम की। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मैं तो मुर्दा हो चुकी थी, मेरे में कुछ नहीं बचा था मेरे बाबा। अब तक तो पता नहीं कितने चक्कर ऊपर नीचे के लग गए होते। मुझे बचाने वाले, मुझे एक एक सांस देने वाले आप हो बाबा। मेरा मुझ में कुछ नहीं है। आज जो कुछ भी मैं हूँ या जैसी भी मैं हूँ, बस आपकी हूँ बाबा। मेरे पे किसी का कोई कर्ज नहीं सिवाय आपके। अब मैं आपकी हूँ, आपकी शरण में हूँ, आपकी चरण में हूँ। अच्छी हूँ, बुरी हूँ, जैसी भी हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसी हूँ बाबा। बहुत गलतियाँ करती हूँ, ये मुझे पता है, नादानियों से भरी हूँ, गलतियों से भरी हूँ। लेकिन जैसी भी हूँ बाबा, आप ही की बिटिया हूँ। मेरी एक एक सांस, मेरी एक एक धड़कन, मेरी एक एक बूंद लहू की सब कुछ आपका है बाबा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब आपका है मेरे बाबा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, मुझे ये सब अपनी शक्ति ऊर्जा से चलाए रखने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, उस दिन मैं अपने बाबा से बातें कर रही थी कि बाबा पूरी ज़िंदगी निकल गई, कहीं इसकी दबिश में जियो, कहीं अब मुझे बंदी से नहीं चाहिए।
जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपने मुझे ज़िंदगी दी है बाबा, तो किसी के दबाव में मुझे ज़िंदगी नहीं जीनी। मुझे अपनी ज़िंदगी का एक एक पल खुशी से जीना है, आपके साथ जीना है। तो संगत जी, मेरे बाबा देखो मुझसे क्या कहते हैं। अब मेरे बाबा ने मुझे जवाब दिया उस बात का। बाबा कहते हैं, मेरे पुत्र तू बड़े मंदिर आ और जितना हो उतना शुक्राना कर, और तू अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जिएगा। कोई भी तुझ पर बंदिश नहीं लगा पाएगा। तेरा गुरु पिता तेरे साथ है, जितना हो सके शेयर कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मुझे छोटी छोटी सेवा देकर मेरे नसीब को जगाए रखने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, क्या करूं, सत्संग शेयर करने की ऐसी बुरी आदत सी हो गई है। यूँ कहे कि गुरु पिताजी ऐसी सेवा मुझसे लेते हैं, मैं नहीं कर पाती। मेरे को क्या संगत जी, वही मुझे कहते ना, मैं तो उनके चलाए से चलती हूँ, वही मुझसे शुक्राना करवाते हैं। ये सौभाग्य मेरे नसीब में वो रोज़ डालते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। और पता नहीं ऐसी तड़प सी लगती है जब जिस दिन मैं सत्संग नहीं शेयर कर पाती संगत जी, या कहीं होती हो या किसी कारणवश, उस दिन मुझे चैन से नींद भी नहीं आती। मुझे ये लगता है कि आज मैंने पता नहीं ऐसा क्या नहीं किया जो मुझे सुकून नहीं मिल रहा है, सुकून नहीं मिलता संगत जी। तो शुक्राना अपने गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना मुझसे ये सेवा लेने के लिए, मेरे नसीब को चार चांद लगाने के लिए। जब मैं अपने बाबा की, अपने गुरु पिताजी की बड़ियाई करती हूँ ना, तो अपने आप को किसी शहंशाह से कम नहीं समझती। ऐसा लगता है शहंशाहों जैसी फीलिंग आती है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज कहते हैं, जो अपने गुरु के बड़ियाई में 2 शब्द बोल लेना, वो किसी शहंशाह से कम नहीं होता। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अपनी विद्या को शहंशाह बनाने के लिए अनंतम शुक्राना। यही मेरी दौलत है, यही मेरा सब कुछ है संगत जी, मेरा सबसे बड़ा खजाना, मेरी भक्ति, मेरी पूजा, मेरी तड़प, यही है मेरे पास। यही मुझे मेरे बाबा ने दिया है, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी सौगात है। और यही मैं अपने पिता से मांगती हूँ कि बाबा, मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। इस जीवन के अंदर, जीवन पर्यंत भी सर्वदा भला मांगती हूँ। सर्वदा भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए। माता रानी सब पर मेहर बरसाइए। प्रभु श्री राम सब पर कृपा कीजिए। सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करे, गर्वित करे, सम्मानित करे, उन्हें सुख दे, उनसे प्रेम करे, उनकी हर आज्ञा का पालन करे, उनके समीप रहे, समाज में ओहदा दिलवाए। हर 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 महादेव, घर घर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज, कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कहा था कि मेरी बेटी आंटी की तबीयत बहुत ख़राब है, वो बुखार से उठ नहीं पा रही थी, बहुत उसको तेज़ बुखार था, कांपने वाली। लेकिन अभी उठने के बाद मैंने उसे कॉल किया तो उठ के अपना होमवर्क कर रही थी और बोल रही थी कि माँ, खाने का मन नहीं हो रहा है, टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं आ रहा है, थोड़ा का अभी बुखार नहीं है, लेकिन सर अभी भी दुख रहा है और मैं अभी अपना असाइनमेंट करने बैठी हूँ। तो उसको बुखार उसका उतर गया। हे गुरु पिता, हे गुरु महाराज, शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना। आपने उसका साथ दिया, आपने उसका साथ नहीं छोड़ा। आप हो उसके साथ, इसीलिए मन मतलब निश्चित रहता है मेरे गुरु महाराज। हमेशा ऐसे अंग संग रहना, उसको अपने चरणों में, उसको भी अपने संगत के रूप में स्वीकार कर लेना मेरे गुरु महाराज। मेरे बच्ची को भी, बेटी आंटी को भी। हे गुरु महाराज, आपका हर पल का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना। सॉरी आंटी जी, सॉरी संगत जी। हे गुरु जी, आपने अपने संगत के रूप में हमें चुना, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। आज के दिन सवेरे दिखाने का शुक्राना। और गुरु महाराज, आज के दिन में, आज का दिन भी बहुत अच्छा जाएगा, बहुत ठीक जाएगा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, अभी ना उठी हूँ मैं आज लेट से,
लेकिन संगत जी क्या हुआ कि कल रात को ना पता नहीं घर पे बहुत मच्छर आ गए थे, और मच्छर की दवाई भी होती है वो भी ख़त्म हो गई थी। तो ऐसे भी यहाँ पे तो ठंडी है, और ऐसे में मैंने क्या किया संगत जी कि मैं फ़ैन ऑन करके सो गई, ताकि मच्छर ना काटे। लेकिन संगत जी क्या हो रहा है ना, अभी भी मेरी ना मतलब आँख पूरा भारी ऐसा लग रहा है। मैं अभी बिस्तर पे लेट जाऊँ तो अभी फिर से सो जाऊँगी। आँख पूरा भारी सा है। लेकिन आज शनिवार है, मुझे नहाना है। मैंने कल पति अंकल को कहा था कि आप मुझे मंदिर लेके चलेंगे। हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर है, थोड़ी पहाड़ों पे है, और वहाँ पे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है जाने में, यही 15-20 मिनट गाड़ी में लगते हैं। तो उन्होंने कहा है ठीक है, लेकिन मुझे पता है तुम लेट करोगी, और मैं सोच रही थी मैं जल्दी उठूँगी। लेकिन कल रात को क्या हुआ संगत जी, यहाँ पे हमारे बगल के घर में जो नीचे रेंट पे रहते हैं, शायद उनका लड़का वहाँ पे काम करता है। उसी घर के साइड में एक वर्कशॉप है, और रात को लड़के लड़के शायद लड़ रहे थे, वहाँ पे बहुत हल्ला हो रहा था। तो मैंने अपने छोटे वाले बेटे अंकल को उठा के बाहर देखा, तो वहाँ पे वो लोग लड़ रहे थे। उसकी माँ और उसकी बहन उसको टान के लेके आ रही थी, और चिल्लम चिल्ली हो रही थी। बाइक गिरा हुआ था। मैंने छोटे बेटे अंकल को बुलाया, और हम दोनों ने देखा उधर। और रात को 12 बज गए थे। फिर आने के बाद में तुरंत नींद नहीं आया, और मैं मोबाइल हाथ में लेके मोबाइल चलाने लगी तो लगभग 1 बजने लगा था। तो थोड़ा लेट से भी सोई थी। फिर ऊपर से मच्छर ने इतना तंग किया, और फ़ैन ऑन किया तो अभी लग रहा है कि ठंडा पूरी तरह से फिर से ठंडा पकड़ लिया। और यहाँ पे ना संगत जी, नेपाल में ठंडा ठीक से ठंडी अभी गई नहीं है। मतलब 2 दिन धूप बहुत तेज़ रहता है, फिर ठंडी हो जाती है। मौसम मतलब क्लाइमेट का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी वजह से आज मैं थोड़ा ये लेट भी हो गई। और गुरु महाराज आप मुझे क्षमा करें, मेरे गुरु पिता क्षमा करें। बस बच्चों के अंग संग रहें गुरु जी, दूर हैं दोनों, बड़े बेटे अंकल भी, बेटी आंटी भी। वो तबीयत उसका संगत जी बहुत ख़राब था उसका। सवेरे देख के तो मैं तो सारा दिन मतलब इतना टेंशन तो नहीं रहता है संगत जी, क्योंकि गुरु पिता से जुड़ने के बाद में ना टेंशन जैसी चीज़ ख़त्म हो जाती है इंसान की ज़िंदगी में, कि चिंता करूं बैठूं, नहीं ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चे हैं, दूर है, अकेले रहते हैं, क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। तो उसको मैंने फ़ोन भी किया कल शाम को। बोल रही थी मामा मुझे फिर से एकदम कांपने वाली बुखार आई थी, मैं थोड़ी देर बाद में कॉल करती हूँ, मैं सोने दो मुझे। फिर मैंने फ़ोन रख दिया। उसने अपने आप फ़ोन किया था, और अभी सवेरे उठने के बाद में मैंने उसे कॉल किया तो वो मतलब मुझे ठीक लगी। उठ के अपना असाइनमेंट कर रही थी। बोल रही थी मामा मेरा सर दुख रहा है एकदम, लेकिन सर भारी हो रहा है, लेकिन ये बुखार उतर गया है। तो गुरु महाराज आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, आपने जो भी उसका साथ दिया। मैंने कल गुरु महाराज से अरदास लगाई थी संगत जी शाम को, कि गुरु जी इतनी दूर रहती है वो, कोई नहीं है, अकेले रहती है, आप ही को साथ देना है गुरु पिता, आप ही को साथ देना है। और गुरु पिता ने साथ दिया है अपनी बच्ची का। गुरु पिता कभी हाथ छोड़ते नहीं है, बस हमें भरोसा करना चाहिए संगत जी। हे मेरे गुरु महाराज, अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। बस आज के लिए यहीं पे मैं विराम करती हूँ। मैं फिर और मुझे मंदिर भी जाना है, घर के काम भी अभी बाकी है, कुछ हुआ नहीं है। तो संगत जी मैं यहीं पे विराम करती हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा मेरे गुरु पिता। मैं महामंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पिता सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुपा मेरी
कहते नहीं कि गुरुपा जिसका हाथ एक बार थाम लेते हैं उसकी ज़िंदगी में होने वाली हर गलत क्रिया, हर गलत चीज़, हर गलत वो लोग को दूर कर देते हैं उसको अपने बच्चे की लाइफ से। तो गुरुपा ने मेरे साथ भी ऐसा ही कर रहा है, मुझे संभाल रखे हैं। पिछले कई दिनों से मैं बहुत परेशान चल रही हूँ, बहुत बहुत बता नहीं सकती। मेरी मैरिड लाइफ इनफैक्ट सब कुछ है। मेरी सासू माँ आंटी जो मुझसे बहुत नफरत करती है, बहुत ज़्यादा, ये भी मुझे गुरुपा ने बताया। वो मेरे घर में बैठ के तंत्र क्रियाएं भरे करती हैं, सब कुछ। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, गुरुपा जो टेलीपैथी करते हैं वो एकदम एकदम सही करते हैं। मेरी मदर लॉ आंटी ने मेरे पूरे घर में किया हुआ था। इनफैक्ट उसके वजह से मेरे पति और सबके बीच में जो भी है, पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, पिता को ही पता होगा क्या सच है क्या झूठ है। क्योंकि संगत जी, मैंने अपनी प्रॉब्लम्स 2-3 दिन में इतना रोई हूँ, मैंने सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दिया। मुझे नहीं पता क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, क्या गलत है। सिर्फ उनके चरणों में अपनी तकलीफ डाली है और कहा है कि मुझे आप ही जो भी होगा, सच सही गलत, आप ही सामने लाओगे और आप ही संभालोगे। जो गलत है उसको आप पनिश करोगे है, और जो गलत नहीं, आपकी बेटी से नहीं हो रहा है, वो सच आप ही संभालोगे। उसके मुंह से गलत नहीं निकलना चाहिए। संगत जी, मैं कल रात की बात बताती हूँ। 3 दिन से मेरे और मेरे पति अंकल के बीच में कुछ नहीं चल रहा। मुझे बहुत डर लगता है अपनी सासू माँ आंटी से। वो मेरी छोटी सी बेटी है के ऊपर तंत्र करती हैं, क्योंकि वो मुझसे नफरत करती हैं, वो मुझसे बहुत ज़्यादा। तो संगत जी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, गुरुपा मैं समझ नहीं पा रही हूँ, ऐसे कैसी माएँ होती हैं अपने बच्चों को आशीर्वाद देती हैं। ये कैसी माँ है जो अपने बच्चे के परिवार को बर्बाद करना चाहती हैं। ये आप ही संभालो उनको, आप ही जो भी करना है। डैड बस इतना चाहते हैं गुरुपा कि ऐसे लोग कभी सुधरते नहीं, उनको पनिश तो करना पड़ेगा। जब तक उनके अपने ऊपर, उनके शारीरिक उस पर ये सब चीज़ें नहीं आएंगी तो समझेंगे नहीं। तो ये भी मेरे गुरुपा ने, कहते नहीं कि गुरुपा की जब डोर हमने डाल दिए तो कौन उसके बच्चे को बर्बाद कर रहा है, कौन उसके बच्चे के साथ गलत कर रहा है, सब गुरुपा देखेंगे। और गुरुपा कहते नहीं है कि किसी के बच्चे को तकलीफ दो तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं और उस इंसान से लड़ने के लिए दुर्गा से काली बन जाते हैं। ये चीज़ें होती हैं, माँ बाप हर सीमा पार कर जाते हैं। उसी तरीके से मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुपा मेरे हिस्से का सारा बदला खुद लेंगे। उस औरत को जो उसके बेटी और उसके नातिन को परेशान कर रहा है, उस सबको छोड़ेंगे नहीं, इतना तो मुझे विश्वास है। सबक सिखा के रहेंगे, तभी उन्होंने अपने घर में उन लोग को आने दिया है कि आओ करो तुम मेरे सामने, मैं बैठा हूँ। क्योंकि ये लोग भूल जाते हैं कि मेरे पिता देवों के देव महादेव स्वयं शिव हैं। ये भूत प्रेत तंत्र वंत्र सब उनके चरणों की धूल है। मेरे गुरु पिता सब संभालेंगे, इतना मुझे विश्वास है। संगत जी, 3 दिन से मैं परेशान थी। कल हमारा बीच थोड़ा सा सही हुआ, पति अंकल का मेरा पता नहीं, पर 2 चीज़ें मैंने उनसे बोली हुई हैं कि मेरे शिवलिंग में, मेरे पिता के मंदिर में चलकर कसम खा लेना कि ये चीज़ मैंने नहीं किया है, नहीं बोला है, मतलब मेरे को दूसरी औरत के लिए ऐसा किया है कि नहीं भेजा है। तो ये भी थॉट्स मुझे मेरे पिता ने मेरे दिमाग में डाली है। तो बस देखना है संगत जी के पति अंकल जाके ये चीज़ करते हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे लड़ना नहीं है, क्योंकि मैं अंदर से एकदम ख़त्म हो चुकी हूँ। और मुझे मेरे गुरु पिता ने मुझे बोला है कि तू ये सब छोड़ के कुड़ी है, अपने पे ध्यान दे और बाहर निकल, मैं तेरे साथ हूँ। गुरु पिता, मैंने बस आपका ही नाम लेके बाहर निकले हूँ, अब आप ही संभालोगे। उन्होंने बोला बेटा अपने पैर पे खड़ी हो, दुनिया किसी की नहीं है, कौन किस वक्त किसको क्या करे कोई नहीं जानता। तो मुझे पूरा विश्वास है कि गुरु पिता ने मेरे लिए बहुत अच्छा सोचा होगा। उन्होंने मुझे बोला है मैं तुझे वो बनाऊंगा, जो लोगों ने तेरे को नीचा दिखाया है, तेरी बेइज्जती की है, तेरे को बहुत बहुत दूसरों को अच्छा मानकर अपनी पत्नी के लिए इतना गलत कर, जिन्होंने बोला, मैं उन लोग को दिखाना चाहता हूँ कि तू किसकी बेटी है। तो शुक्राना गुरुपा, मुझे पता है कि आप मेरे पिता हो और आपके होते हुए कोई मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता, मेरी बेटी आंटी का भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ आप मेरे डैडी हो। बेटी आंटी से हमेशा बोलती हैं तुम्हारे नानू है बेटा, नानू की ब्लेसिंग्स लो। और गुरु पिता, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, मेरी बेटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उस पर भी कोई तंत्र वंत्र काम ना करे, उसके साथ रहना, अंग रहना। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको प्लीज़ सबक सिखाना। तो संगत जी, मैं अपने अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ, जैसा भी होगा। मैं अपने यदि पति अंकल
जैसा मैंने बोला है वैसा करते हैं तो मैं अपना ये शुक्राना सत्संग में आपके सामने लेके फिर आऊँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी मुझसे कोई गलती हो गई हो, संगत जी मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। बस आप सब लोग ब्लेस करना कि गलत शक्तियाँ ये जितनी भी हम सब मिल के आप सब मेरी संगत परिवार अपने गुरु पास हम प्रे करेंगे कि जो घर के ही लोग दुश्मन बैठे हैं, अधिकतर मेरी तरह मेरी बहुत सारी संगत परिवार होगी कि जिनके साथ से ही उनको बर्बाद करना चाह रही होगी। जेलिसी कहते हैं ये बहुत बुरा जहर होता है, ये वो है। तो हम सब मिलके अपने गुरु पिता से अरदास करेंगे कि गुरु पिता इन ऐसे करने वाले लोगों को पनिश करो। गुरु पिता हमने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी आपके बच्चों के साथ इतना कर कुछ नहीं तो गुरु पिता मेंटली टॉर्चर तो होता ही है, फिजिकली चीज़ें उस टाइम के लिए ख़राब होती हैं, पर मेरे गुरु पिता उस समय होते हैं साथ में, क्योंकि वो बोलते हैं बेटा ये गलत क्रियाओं का भी असर होता है, तुम ये मत सोचो, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जब तुम उस चीज़ से बाहर निकलते हो तो ये प्रमाण है कि मैं तुम्हारे साथ था। वो चीज़ तुम्हारी बिगाड़ नहीं पाई कुछ, पर थोड़े समय के लिए तो डैमेज करेगी। जो तीर निकला है कहीं ना कहीं तो लगेगा ही ना, उस टाइप की चीज़ें। पर हमें विश्वास रखना है, हमें अपने गुरु पिता से जुड़े रहना है, उनसे रोज़ अरदास करनी है, वो सब ठीक कर देंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। संगत जी मैं अपने अगले सेशन की तैयारी करती हूँ। हम सब मिलकर अपने प्यारे गुरु पाक का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कुछ समय पहले मेरे पति संसार को छोड़ गए, लेकिन गुरुजी ने मुझे हर पल हर क्षण मुझे अपने होने का एहसास दिलाया है, जिससे मुझे हिम्मत मिलती रही। और आज भले ही मैं जिंदगी के जिस मोड़ पर बैठी हूँ वह रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा एहसास है कि गुरुपा मेरा साथ दे रहे हैं और वही आगे के रास्ते दिखा रहे हैं। गुरुपा ही हाथ पकड़कर आगे बढ़ने के काम सौंप रहे हैं। मैं जिस प्राइवेट नौकरी में थी वो छूट गई है अब, तो घर पर ही रहते हुए भी मैं कई बार सोचती हूँ कि जो शुक्राना क्यों नहीं कर पा रही हूँ। आज हिम्मत करके मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर जाने अनजाने कोई गलती हो इसमें तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, गुरु जी की महिमा हम सब जानते हैं। हमारे गुरुपा पिता के प्यार, माँ की ममता और एक दोस्त की तरह हर क्षण हर पल हमारे जीवन में नए रास्ते हमें दिखा रहे हैं। उनके समान शायद ही कोई हमें सहारा देने वाला हो। गुरुपा हम सब पर कृपा दृष्टि रखें, यही कामना है। संगत जी, गुरुपा सपनों के जरिए मेरे कष्ट कटवा रहे हैं। मैंने महसूस किया है ये। हम जाने अनजाने गलतियां कर लेते हैं, हमें पता नहीं लगता। तो उनका एहसास दिलाने के लिए गुरुपा सपनों में कष्ट मेरे कटवा रहे हैं, ये मैंने महसूस किया है। हालांकि अब बेटा है, उसकी भी प्राइवेट नौकरी थी, वो भी छूट गई है, मेरी भी छूट गई है। तो भी एक हिम्मत है मन में कि हाँ, आगे रास्ते हमें मिल रहे हैं, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। चाहे जैसी भी परिस्थितियां हैं, लेकिन कोई भी सोर्स नज़र ना आते हुए भी गुरुपा हमें उम्मीद दे रहे हैं।
ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये संगत जी, कि हम अपने आप को बेसहारा नहीं महसूस कर रहे। जब भी कहीं भी बाहर निकलते हैं, एक एक एहसास कि हाँ गुरुपा साथ में है, ब्लेसिंग नंबर का एहसास है, या गुरुपा किसी भी स्वरूप में ऐसे नज़र आ रहे हैं, साथ में काम जो भी हाथ डाल रहे हैं बन रहे हैं, भले ही देर हो रही है पर बन रही है। संगत जी, मुझे बहुत कुछ बोलना था, बहुत कुछ, पर कुछ समझ नहीं आ रहा अभी। फिर भी गुरुपा का एक संदेश कि मैंने तेरे पास अपने दूत भेजे हैं जो हर वक्त नज़र रखते हैं। गुरु संगत जी, मैं डेली देखती हूँ 3 कबूतर, कभी 4, हमेशा मुझे अपने आसपास नज़र आते हैं। इसे कोई बेशक ये समझे कि ऐसा कोई संकेत नहीं है, लेकिन मुझे महसूस होता है। एक दिन मैं बैठे बैठे यही सोच रही थी कि कैसे गुरुपा ने मेरे पति के, जब उनकी डेड बॉडी के पास धूप, अगरबत्ती, धूप जो भी थी वो जलाई थी, उसी वक्त बिल्कुल 10 कदम की दूरी पर स्टेडियम में गुरुजी का सत्संग शुरू हुआ। वहाँ से सत्संग की आवाज़ आ रही थी, जो मैंने कहा बिल्कुल अच्छी तरह से महसूस की कि गुरुपा साथ में है, गुरुपा मुझे हिम्मत दे रही है। ये एहसास बहुत बड़ी बात है संगत जी। और उसके बाद गुरुपा ने मतलब ये एहसास कराया कि मैं सोच रही थी कि यहाँ कोई भी नहीं है गुरुपा को जानने वाला, शायद ही कोई ऐसा होगा जो गुरुपा की संगत हो। मैं एक दिन बैठे बैठे ये सोचते सोचते तभी मैंने व्हाट्सएप पर स्टेटस देखना शुरू किया, तो मुझे पता लगा जो लेडी मेरे साथ मेरे ही स्कूल में जॉब कर रही थी, उसने स्टेटस पर गुरुपा का वो डाला हुआ था, दरबार की फ़ोटो। और मुझे देखकर ये एहसास हुआ कि देखो गुरुपा ने कितनी जल्दी मुझे ये एहसास कराया कि है यहाँ पर भी, गुरुपा को जानने वाले यहाँ भी हैं। तो चाहे हम ना ही महसूस करना चाहें वो अलग बात है, पर गुरुपा अपने होने का एहसास हर समय दिलाते हैं। संगत जी, गुरुपा की महिमा का बखान मैं हमेशा यही कहती हूँ, करना बहुत बड़ी बात है। उनके लिए शब्द जुटाना बहुत बड़ी बात है। वो आज भी हम सब के साथ हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। वो हमारे ईश्वर के रूप में हमारे साथ चल रहे हैं। ये हम सब के लिए एक अनोखा एहसास है। इस एहसास को हम सब महसूस करते हैं। भले ही जिंदगी के उतार चढ़ाव हमें तोड़ दें, पर उस टूटने में भी गुरुपा का एहसास हमें उठने की हिम्मत दे ही देता है। मुझे अभी ऐसा कोई सत्संग ध्यान में नहीं आ रहा जो मैं शेयर कर सकूं, इसलिए अब मैं अपने सत्संग को
आगे बढ़ाते हुए अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी। संगत जी, आप सभी के साथ रहने का एहसास भी मुझे बहुत होता है। गुरुपा हमें हिम्मत दे रहे हैं, ये भी बहुत है हमारे लिए। और आप सभी के सत्संग सुनकर मुझे जो हिम्मत मिलती है उसके लिए आप सभी का भी शुक्राना, दिल से शुक्राना। और हमारे गुरुपा का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आपने मुझे इस लायक समझा, आपने अपने शरण में रखा। मुझसे जाने अनजाने कोई भूल हो गई हो गुरुपा तो माफ़ कर देना। अपनी नादान बेटी को अब मैं गुरुपा का महामंत्र बोलते हुए अगले सत्संग की तैयारी करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।